क्लास 8 लेसन 4 का अब हम लेट्स रीड एंड लेट्स राइट करेंगे, ठीक है। लेट्स लर्न, इसमें हमें 2 वर्ड्स के बारे में बताया है, एक अमंग और दूसरा बिटवीन। अमंग किस चीज़ में लगता है और बिटवीन किस चीज़ में लगता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है क्लास में, ठीक है। ये देखिए, अमंग इज़ यूज्ड व्हेन 3 और मोर पीपल और थिंग्स आर इन्वॉल्व। जब हम 3 या 3 से ज़्यादा, अब वो चाहे जितने भी हों, 3 या 3 से ज़्यादा किसी वस्तु या तो किसी इंसान की बात करते हैं तब क्या लगता है, अमंग, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की बात होती है तब क्या लगता है, अमंग। बिटवीन इज़ यूज्ड व्हेन 2 पीपल और थिंग आर इन्वॉल्व। बिटवीन कब लगता है, जब हम 2 लोगों की बात करते हैं, जब हम किसी 2 लोगों की बात करते हैं या फिर किसी 2 चीज़ की बात करते हैं तब क्या लगाते हैं, बिटवीन। जब 2 में से किसी एक को चुनना होता है या 2 में से किसी एक की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, बिटवीन, ठीक है। वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मतलब ये 3 से ज़्यादा होंगे तो क्या लग जाएगा, अमंग। रानी स्टैंडिंग डैश श्रेया एंड सोनल। रानी क्या है, 2 लोगों के बीच में खड़ी है, 2 लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन आ गया। एवरेस्ट इज़ वन ऑफ द डैश द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज़। एवरेस्ट क्या है, जो हिमालयाज़ में जो माउंटेन है, तो वो तो 1-2 तो होंगे नहीं, ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अमंग आएगा। नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बिटवीन आएगा, आपको पता है। वाइल्ड एनिमल्स लिव डैश द वुड्स। क्यों, क्योंकि वाइल्ड एनिमल 1-2 तो होते नहीं हैं, ज़्यादा होते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेपोजिशन लगाना है। सबसे पहले मुझे बताओ प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये होते हैं, हमने पढ़ा है ना, हमारी थिंग या एक्शन किस पर है, ऑन, इन फ्रंट, फ्रॉम, फॉर, ये सारा क्या होता है, प्रेपोजिशन। ये बताया था, आउटसाइड, इनसाइड, ये सारा प्रेपोजिशन है। तो सी द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली एंड फिल in the blank the paragraph given below the appropriate preposition given the box. Some preposition may needed to be repeated. आपको इतने सारे जो preposition दिए हैं वो इसमें भरने हैं। This is the scene of a bus stop. Of यहाँ पे आया, ठीक है, ये preposition। There is a dustbin in the corner to the bus stop. The passenger who want to go off, ये कुछ शायद मिसप्रिंट है, ये जगह मऊ फ्रॉम पीतमपुर। मऊ कहाँ है, इंदौर के पास पड़ता है। मऊ फ्रॉम पीतमपुर भी इंदौर के पास है। कैन कैच द बस फ्रॉम हेयर। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर देयर रिटर्न टू बोर्ड द बस। सम पैसेंजर आर ऑलरेडी इन द बस। देयर आर सम लगेज on the roof of the bus. Some passengers are carrying a small bag, lunch boxes, etc. in their hands. ये इन आपका बड़ा आ जाएगा। In their hands, no one should break a key to get into the bus. Traveling with a lot of luggage may cause trouble. ये क्वेश्चन भी करना है। अब choose any one of the river. Talk about in your group with the help of फॉलोइंग क्लूज़। किसी भी एक रिवर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। अगर आप स्कूल में होते तो हम मिलके कलेक्ट करते। तो मैंने कोई एक रिवर जो चुनी है वो है गंगा, और गंगा के बारे में, गंगा जी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। आप भी इसको फिल करिए। ये आज का आपका आज का काम है, ये हम कल करेंगे। ये आप अभी यहाँ तक पूरा काम कंप्लीट करिए। गंगा, द ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री। कहाँ से निकली है गंगा जी, गंगोत्री से। इट्स अबाउट 160 किलोमीटर लॉन्ग, इतनी ये लॉन्ग है। कहाँ से बहती हुई आती हैं, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता। और कहाँ इनके घाट बने हैं, बहुत सी जगह बने हैं, लेकिन मेन कहाँ है, हरिद्वार और वाराणसी में है, ठीक। डैम कहाँ बने हैं इनके, फरक्का में बना है इनके एक बहुत बड़ा डैम। और कहाँ से बहती हुई आती हैं ये, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं।
और एक होली रिवर है, मतलब पूजनीय है। ठीक है।